Assalamualaikum. My name is Mohammad Abu Hussain Alvi and you're watching the Unofficial Show. आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं और इस साल इंशाल्लाह वो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने जा रही हैं. शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ TEDx Azadi Street. That's happening in Barry Auditorium, Karsaz on 3rd of December. The day is Saturday. Assalamu alaikum Habiba. How are you? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक. हबीबा, थोड़ी सी मुझे अपनी बारे में बताएं. व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू बिसाइड्स TEDx राइट नाउ? माय नेम इज़ उम्मे हबीबा छीपा। आई एम इन माय 8th सेमेस्टर ऑफ टीचर एजुकेशन, बस ख़त्म होने वाला है। उसके अलावा आई एम अ लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर। दैट्स अबाउट इट। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर? थोड़ा सा इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करिएगा. अच्छा, आई शेयर अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, अबाउट माय इंटर्नशिप्स, अबाउट माय लाइफ ऑन सोशल मीडिया। तो बस वही, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इज इट समथिंग लाइक व्लॉगिंग जो हो रही होती है या इज इट समथिंग? नहीं, अब तो रील्स आ गई इंस्टाग्राम पे, तो इट्स काइंड ऑफ व्लॉगिंग टाइप ऑफ थिंग। लेकिन वैसे जब इंस्टाग्राम पिक्टोरियल था तो वी आर डूइंग इट तब से, 2018 से। तो आई एम शेयरिंग अबाउट माई, जैसे फॉर एग्जांपल आई वर्क फॉर TCF एज एन इंटर्नी, या हमारी टीचिंग इंटर्नशिप्स होती हैं, या हमारी कोई फेलोशिप्स होती हैं। तो फिर मैं उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या हम कहीं जा रहे होते हैं, कुछ पहना होता है, तो वो वाली जर्नी, वो लाइफस्टाइल चल रहा Okay, होता है। good, Sina. थैंक यू। Can you please tell me what exactly is TEDx Azadi Street and what is your journey in TEDx Azadi Street right now? अच्छा, आई स्टार्टेड विद टेरिक्स आज़ाद इन 2019. I started with being the director influencers. उसके बाद in 2021 I was the vice president of TEDx Azadi Street, and finally alhamdulillah this time I'm leading this event that's happening on 3rd December inshallah. TED is basically an international event. इसकी एब्रीविएशन ऐसे है कि इट्स टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन। और जब Okay. एक्स लग जाता है टेड के साथ, तो आप उसके साथ किसी जगह का नाम अटैच करके अपने कंट्री में अपनी कम्युनिटीज़ के लिए टेडेक्स इवेंट्स करा सकते हैं। So now we know your affiliation with TEDx Azadi Street. और TED भी आपने समझा दिया कि क्या होता है, उसमें X भी आपने समझा दिया क्या होता है. थोड़ा सा ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि TED Talk और TEDx Azadi Street, are they both the same thing or both of them are having their thing on different platforms, या फिर ऐसा हो रहा है कि ये दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं? ये सेम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जब आपके इवेंट के साथ एक्स लग जाता है, तो वो आप अपनी कम्युनिटीज़ में करा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि ये जो टेड एक्स टॉक्स हैं, जब हमारी कम्युनिटी में वो इवेंट हो जाता है, वो हम टेड वालों को वो टॉक्स भेजते हैं, एंड देन दे अपलोड द टॉक्स ऑन देयर यूट्यूब चैनल्स। फिर वो वहाँ से पूरे जो वर्ल्ड वाइड है, फिर वो टॉक्स देखी जाती हैं और सुनी जाती हैं। यूजुअली ये कम्युनिटीज़ में हो रहे होते हैं इवेंट्स, जो टॉक्स आप लोग सुन रहे होते हैं। ठीक है. थोड़ी सी वाली चीज़ भी एक्सप्लेन करें. आप बोल रही हैं कि जैसे आप लोग वीडियोस उनको भेजते हैं तो आपकी उनसे कोलैबोरेशन है काइंड ऑफ, कि आपकी वीडियोस भी वो लोग अपने चैनल पे चला रहे होते हैं. लाइक लोकल स्पीकर्स ऑफ पाकिस्तान हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट देम रिप्रेजेंटेड इन टेड टॉक पेज, राइट? एग्जैक्टली यही है। परफेक्ट. सो क्या ये आपका फर्स्ट इवेंट है कराची में? You told me that you were working with the TEDx previously as well. लेकिन is it your first event in Karachi? Because we've observed के there were some events in Lums with the name of TEDx, and then we had it in uh, Nust as well. So can you give me a little bit information about it? अच्छा, ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली कराते हैं टेड इवेंट्स, जैसे टेड एक्सलाम्स आपने बात की है, जैसे टेड एक्स नस्ट की बात की है। हमारा ये इवेंट जो होता है, हमारी कोई एफिलिएशन हमारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से नहीं है। हम सारे दोस्त मिलके ये टेड इवेंट कराते हैं। व्हाट वी डू इज़, हम TED.com पर जाकर उनको रीच आउट करते हैं, वी फिल आउट एवरीथिंग, एंड देन इफ़ दे अप्रूव कि Okay. यस आप टेरिक्स आज़ादी स्ट्रीट के नाम से इवेंट करा लो, देन फिर हम यहाँ पर प्लान करते हैं। और यूजुअली हम लोग सारे दोस्त मिलके करा रहे होते हैं सारी चीज़ें। ऐसा होता है कि कोर टीम जो होती है वो हमारी दोस्तों की होती है, ठीक है. लेकिन टू गिव द पीपल इन पाकिस्तान द एक्सपोजर, हम लोग अपनी थ्रू सोशल मीडिया टीम रिक्रूट भी करते हैं, एंड देन दे वर्क फॉर अस। वी प्रोवाइड देम द एक्सपीरियंस लेटर्स,
क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो वो एक एक्सपोजर भी मिल रहा होता है हमारी यूथ को, तो हम्म। इसीलिए इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने बोला कि आपकी जो सोशल टीम आप लोग हायर करते हैं या हाँ फिर आप हाँ। लोग उनको अरेंज करते हैं एंड दे स्प्रेड द वर्ड आउट। हम्म। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए कौन से बेसिक नीड्स या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है? ऑन टॉप ऑफ दैट, आप ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज क्यों करवा रही हैं? डू यू थिंक इज इट गोना हेल्प यू? टेड वाले इसके अगेंस्ट आपको यूएस का वीज़ा वीज़ा तो नहीं भेजेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई अटेंडेड दिस इवेंट इन 2018 बाय द नेम TEDx NAD यूनिवर्सिटी। उसने काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया था मेरी लाइफ पर। अगर मैं आज जो हूँ या आज जहाँ भी हूँ, तो जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट ही एक TEDx इवेंट से हुई थी, दैट वाज TEDx NAD यूनिवर्सिटी। ओके। ठीक है, तो आई वांट कि पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स कॉमन किया जाए इंस्टेड ऑफ कवालीज कॉन्सर्ट्स। और जब हम अपनी यूथ के पास बताने जाते हैं ना कि हम टेड इवेंट करा रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं होता 95% यूथ को कि ये टेड होता क्या है, वो आगे से हमसे ओके। सवाल करते हैं। सही। अभी हम किसी कवाली या कॉन्सर्ट की प्रमोशन के लिए जाते हैं, अच्छा वो पूछते हैं अच्छा ये बताओ कौन आ रहा है, ठीक है, तो फिर हमें वो पूरा उनको गाइड करना पड़ता है और सब कुछ, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और मेन पर्पस टेड कराने का ये है कि पाकिस्तान की यूथ के लिए ऐसे इवेंट्स को कॉमन किया जाए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर टेक के लोग हैं, उनकी जो मैसेजेस हैं या जो भी जर्नी है वो कन्वे की जाए, आइडिया वर्ड स्प्रेडिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड पहुंचाया जाए। दैट्स व्हाई आई एम ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। ओके। आप जैसे बोल रही हैं कि आपके टेड के इवेंट्स जो हैं वो आपने जैसे टेडक्स एनईडी से आई थिंक शुरू करा। हाँ नहीं, आई जस्ट अटेंडेड दैट Oh, इवेंट you एज अ attended that event पार्टिसिपेंट, as यस। a participant, हाँ। as a viewer. Okay, good. थोड़ी सी मुझे एक चीज़ ये बताएं, मैं आपके पेज को थोड़ा सर्फ कर रहा था, तो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आपके जितने भी स्पीकर्स हैं, whether they're related to influencer जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, या फिर वो मीडिया सेक्टर से होता है, I haven't seen anyone in your event who is from a corporate sector like अकील करीम डैडी हो गए, मियां मंशा हो गए। तो इज इट समथिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जितने इन्फ्लुएंसर्स बुलाएंगे उतनी हाइप क्रिएट होगी, या फिर थोड़ा सा इसका लॉजिक समझाएं? अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर से भी लोग हैं। वी हैव अहमद रऊफ ईसा, वी हैव सनी अली फ्रॉम एक्सट्रीम कॉमर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पीकर्स फ्रॉम कॉर्पोरेट एज वेल। लेकिन हमने हर नीश को, हम व्हाट वी डिड, जब हम स्पीकर्स फाइनलाइज कर रहे थे, हम लोगों ने अपनी डोमेन्स और नीश सेलेक्ट कर ली थी कि फॉर एग्जांपल एक ट्रैवल रिलेटेड हमारे पास होना चाहिए, एक हमारे पास टेक से होना चाहिए, एक हमारे पास लाइफ कोच होनी चाहिए, एक हमारे पास सेलिब्रिटी होना चाहिए। तो वी हैव दिस काइंड ऑफ। अच्छा, उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइडिया होता है कि हम कम्युनिटी में कौन सा आइडिया स्प्रेड करना चाहते हैं, ओके। तो उस बेसिस पर वी सिलेक्ट द स्पीकर्स। तो इस सही। तरीके से ये स्पीकर जर्नी वर्क तो करती है। आई थिंक जिस तरह आप समझा रही हैं, हम्म। यू आर ट्राइंग टू कवर ऑल द ग्राउंड्स, यस। whether it's from media field, वी influencers भी ट्राइड हो आवर गए। बेस्ट। You tried our हाँ best. हाँ। Okay, great. थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के बारे में बताइएगा। यू सेड के कवाली जैसे इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि कवाली के इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दैट। व्हाट इज़ द मोटो बिहाइंड टेड? लाइक इज इट समथिंग जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, या इज इट समथिंग थोड़ा सा मोटिवेशनल वाली चीज़ है? ये थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में ये सब एक्सप्लेनेशन दें। चीज़ों का मिक्सचर है अच्छा, टेड जो है। इट्स हाँ, यू आर सेइंग दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स अ एवरीथिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, टू कीप आवर ऑडियंस लाइव एंड किकिंग। लाइव एंड किकिंग, हमने एक मुशायरा सेशन भी रख दिया है, ताकि वो अच्छा, अगर, बिकॉज ऑब्वियसली आप वो टॉक सुनते रहेंगे यू गेट बोर्ड, क्योंकि ये इंसान की नेचर है दैट्स कि द रीजन स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ हाँ इवेंट्स। एग्जैक्टली, वो तो कहते नहीं हम बोर हो जाएंगे, ऐसा हो ओके। जाएगा। तो व्हाट वी डिड, हमने मुशायरा भी रखा है। लास्ट टाइम हमने कॉमेडी सेशन रख दिया था, टू चीयर देम अप। ओके, तो दैट्स हाउ वी प्लान द होल इवेंट। ग्रेट। थोड़ा सा ये बताएं कि टेड जो है, हम्म। लाइक यूर इन एफिलिएशन, यूर इन कोलैबोरेशन हम्म। विद टेड हम्म। टॉक, दैट्स एन इंटरनेशनल हम्म। इवेंट। टेड आपको फाइनेंशियली किसी हद तक सपोर्ट करता है? नहीं। इफ नहीं करता, अच्छा, नहीं। इफ इट्स नॉट, तो व्हाट हाउ डू यू ओवरकम विद द एक्सपेंस। ग्लिचेस, एक्सपेंसेस नहीं,
बट एक्सपेंसेस की बात करते हैं अगर आपने बोला है तो, लेकिन ग्लिचेस हो गए, कोई लिमिटेशंस आ जाती हैं इन ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, बिकॉज यू नो कि देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड फाइनेंशियली वाइज भी टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट. एक एग्जांपल ले लें, यू वांट टू हैव एन इवेंट, यू वांट टू हैव अ प्लेस फॉर दैट, यू हैव टू गेट अ प्लेस फॉर दैट. तो हाउ डू यू ओवरकम दीज काइंड ऑफ ग्लिचेस, दीज काइंड ऑफ लिमिटेशंस? अच्छा, व्हाट वी डू इज हम एक तो टिकट प्राइस रखते हैं अपने इवेंट की टू कवर अप द एक्सपेंसेस, एंड वी डू कोलैबोरेशंस विद द ब्रांड्स दैट यू प्रोवाइड अस दिस इन रिटर्न विल डू दिस. क्योंकि एक नॉर्मल इवेंट और टेड इवेंट में काफ़ी फ़र्क होता है. हमें टेड की तरफ से काफ़ी गाइडलाइंस मिली हुई होती हैं, हम उनको उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते. नॉर्मल इवेंट में ये होता है कि आप सब कर सकते हो, मार्केटिंग. इट्स योर ओन इवेंट हाँ, बिकॉज दैट्स योर हाँ. ओन इवेंट, वो आप अपने हिसाब से पिच करना और सब कुछ. लेकिन टेड में हम बहुत ज़्यादा बाउंड होते हैं, वी कैन नॉट पुट अप एनी लोगो टेड के साथ. ठीक है. तो हमें बहुत सारी चीज़ें देख कर फिर इवेंट को प्लान करना होता है. एंड व्हेन यू लाइक आपने पूछा कि जगह चाहिए होती है. हम्म. यस, हम लोग जगह लेते हैं. दैट इज़ वेरी ऑडिटोरियम कारसाज, वी आर पेइंग फॉर इट ऑब्वियसली. एंड हाउ वी आर पेइंग फॉर इट, दैट्स अ क्वेश्चन. तो उसके लिए हम टिकट प्राइस रखते हैं. टेट के रूल्स में ये है कि इफ़ यू आर डूइंग अ स्टैंडर्ड इवेंट ओके. जिसमें इट्स वो सारे लोग अटेंड कर सकते हैं, तो यू कैन पुट अप अ टिकट प्राइस जो $100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. $100. हंड्रेड ओके. डॉलर से, बिकॉज हम पाकिस्तान में, तो हमारे लिए व्हाट वी डिड, हमने ₹1000 का प्राइस रखा इन विच जितना हमारा एक्सपेंस हम बेयर कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं. तो गॉट योर पॉइंट. थोड़ी सी एक चीज़ है, हम्म. बैरी ऑडिटोरियम कारसाज में इवेंट हो रहा है. You said that you have हम्म. limitations in terms of the passes. You had a very great criteria that you can cover because $100 is equal to around 22,000 something. हम्म. But right now you're saying the price is 1,000 rupees. 1000. Do you think that you can come over all of these expenses with only the pass price, or is it something that you will be getting इन सपोर्ट विद कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई ऐसे स्पॉन्सर्स जो आपको सपोर्ट करने को रेडी हो जाते हैं? हाँ, वी डू कोलैबोरेशन विद ब्रांड्स के हम्म. बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन छोटी छोटी कोलैबोरेशन जिससे ओके. हमारे एक्सपेंसेस बेयर हो सकें. ओके. दैट्स व्हाट वी डू बिकॉज इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो वी जस्ट हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस. और द मेन मोटो इज़ टू जस्ट प्रमोट द इवेंट्स लाइक टेड, और बच्चों को एक्सपोजर मिले, पाकिस्तान की यूथ को समझ आए कि ऐसे इवेंट्स क्यों ज़रूरी हैं. एंड इट समहाउ हेल्प मी चेंज माई लाइफ, तो इसीलिए. जैसे कि हम लोग ये अभी पॉडकास्ट या इंटरव्यू काइंड ऑफ यू कैन से हाँ, हाँ. जो हम स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल. बट स्टिल क्या आपके स्पीकर्स भी स्क्रिप्टेड होते हैं, और डू दे गेट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा आप मुझे नहीं दे पा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हाट वी डू इज हम अपनी हमारी हर बार थीम होती है एक, ओके. उसको उससे रिलेटेड हमारा पूरा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा होता है. हमारी इस बार की थीम है इट्स एम्ब्रेस एक्सेप्ट एंड अपलिफ्ट. तो हम अपने स्पीकर्स को बताते हैं कि हमारी थीम ये है. We give them the freedom of speech के you tell us about the topic you will be speaking about, ओके. what will be the idea you want to spread in the community for the change. तो हम वो पहले डिस्कशन कर लेते हैं. We give them the freedom, we discuss, and then फिर एक पेज पर आके we design the talk and everything. सही. आपने थोड़ी देर पहले ये चीज़ ब्रिंग अप करी थी कि whoever is joining your team, he will be getting a certificate, he or she will be getting a certificate. तो ये जो सर्टिफिकेट आप उनको प्रोवाइड कर रही हैं इंटरनेशनली लेवल पे, डू यू थिंक कि इज़ इट वर्थ समथिंग? It इसके is. क्या फ़ायदे हैं? और इज़ इट द सर्टिफिकेट दैट टेड टॉक इज़ गिविंग देम, और इज़ इट यू TEDx आज़ादी स्ट्रीट इज़ गिविंग देम? TEDx Azadi Street is basically affiliated with TED. तो इसकी वर्थ उतनी ही है जितनी के टेड itself दे रहा होता ना कोई सर्टिफिकेट. हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं जो हमारी ऑडियंस आ रही है एज ए पार्टिसिपेंट, उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं. बट व्हेन वी रिक्रूट द टीम, हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल हम 3 महीने इवेंट से 3 महीने पहले वी रिक्रूट द टीम. ओके. ठीक है. एंड देन वी प्रोवाइड देम द एक्सपीरियंस लेटर्स. ठीक सही. है. बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, उस हिसाब से वी प्रोवाइड देम द एक्सपीरियंस लेटर. उनकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं ये लेटर्स. उसके अलावा अगर उनको किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो और इन सारी चीज़ों के.
सही। तो आप मुझे ये बताएं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है लोगों को कोई मैसेज डिलीवर करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ TEDx आज़ादी स्ट्रीट, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर द पीपल? यस, आई हैव द मैसेज फॉर पीपल, दैट इज़ कि हमारी एक तो जो थीम है दैट इज़ एम्ब्रेस एक्सेप्ट एंड अपलिफ्ट। दूसरा हमारा इवेंट हो रहा है 3 दिसंबर को बेरी ऑडिटोरियम कारसाज 4 PM ऑनवर्ड्स। तो आई वांट पीपल टू अटेंड द इवेंट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और जो सर्टिफिकेट है उसकी इट्सेल्फ काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। एंड वी हैव द पीपल लाइक सनी अली, राजा ज़ियाउल हक, अहमद रऊफ़ ईसा, गज़ल फ़ारूकी, द पाकिस्तानी बाइकर। तो उनकी जर्नी, उनके आइडियाज़ जो हैं वो कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। दैट्स व्हाई आई वांट यू पीपल टू जॉइन एंड सी यू ऑल। दैट्स अबाउट इट। Thank you so much. So that was it. Thank you so much for coming in, Thank you Habiba. so much for having me. Thank you. It was a great experience. Me too. So thank you so much, guys. I hope this was an informative session for all you guys. Hope I'll be seeing everyone in TEDx or inshallah. Stay tuned for our next episode. Allah Hafiz. Take care. Signing off.